हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करें। हेलो फ्रेंड्स, आई एम पायल। हाउ आर यू? आई होप सो दैट यू ऑल आर फाइन एट योर होम विद योर फैमिली, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड अवॉइड सोशल गैदरिंग। पार्ट 12 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड ये है लास्ट पार्ट। जैसे कि हम सभी जानते हैं, ये क्या होती है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। एंड अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखते हैं तो वो क्या होता है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाय 2a। बट अगर हमें चेक करना होता है कि उस जो भी वैल्यू आएगी कि उसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ रूट्स क्या है, तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, b² माइनस 4ac। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, जैसे अगर b² माइनस 4ac अगर ये 0 से बड़ा होता है, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यूज आती हैं वो क्या आएंगी, आपकी हमेशा 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगी, मीन्स 2 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगी। एंड इसमें हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, इसमें हम फॉर्मूला ये लगाते हैं, ये वाला ही लगाते हैं, -b प्लस b² माइनस 4ac बाय 2a। और एक बार क्या लगाएंगे, -b, यहाँ पे माइनस ही आएगा, b² माइनस 4ac बाय 2a। ये हमारा कब लगेगा, जब वो क्या होगा, 0 से बड़ी होगी वैल्यू। जब आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे, जब आप इस इक्वेशन से वैल्यूज को रख के इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व करेंगे, अगर वो 0 से बड़े आते तो हमारे ये दोनों फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, ये सेम इसी की तरह ही है, मीन्स इसमें क्या हो गया, एक बार प्लस एक में माइनस, तो हमने यहाँ पे भी क्या कर दिया, एक बार प्लस और एक बार क्या कर दिया, माइनस। अब इसमें एक सेकेंड आता है, b² माइनस 4ac अगर ये इज इक्वल्स टू क्या होता है, 0। क्या होता है ये, तो इसमें जो वैल्यूज आती हैं 2 वैल्यूज आएंगी, बट वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, दोनों की दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो क्या लगता है, -b बाय 2a, -b बाय 2a। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने अगर ये इसकी वैल्यू आई 0, अगर आप इस फॉर्मूले में भी रखेंगे, इस फॉर्मूले में अगर आप रखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 0 को रूट करेंगे तो क्या होता है, 0 ही होता है। तो अगर हम कुछ भी प्लस करें 0 तो उससे हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो हम इन शॉर्ट हम बोल देंगे कि हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, ये लगेगा, -b बाय 2a माइनस b बाय 2a। इन दोनों केसेस में, इस केसेस में और इस केसेस में क्या होता है, हमारे रूट्स होते हैं। ठीक है, रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, रूट्स एग्जिस्ट। बट अगर आपकी कंडीशन बनती है b² माइनस 4ac मीन्स 0 से अगर आपकी क्या होती है, वैल्यू लेस देन आती है, 0 से वैल्यू अगर आपकी कम आती है तो उसके नो रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, ये कुछ इंट्रोडक्शन था एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको रूट्स पहले आपको नेचर फाइंड करना है। ठीक है, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट्स इसका है तो हमें क्या करना है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले मैंने अभी उसको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, b² माइनस 4ac। आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसमें हम a की वैल्यू क्या है, 2, b की वैल्यू क्या है, -3 एंड c की वैल्यू क्या है आपकी 5। अब आप यहाँ पे पुट करेंगे, b की वैल्यू कितनी है, -3 स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है, 5। पावर यहाँ पे क्या है, इवन है। जब भी पावर इवन होती है तो ये वाला क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, माइनस का साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है अगर पावर क्या होती है, इवन होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 9 माइनस 4 2 8 8 5 40। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 31। एंड अभी मैंने आपको बताया था, अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन मीन्स लेस देन क्या होता है, 0 से अगर क्या होता है, छोटा होता है, तो उसकी
जो उसके रूट्स होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। ये तो -31 है, -31 ये कंडीशन है, तो इसके क्या रियल रूट्स होंगे? नो, देयर आर नो रियल रूट्स। आई होप सो आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। नाउ पार्ट 2, 3x² माइनस 4 √3x प्लस 4। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, a की वैल्यू कितनी होगी 3, b की वैल्यू क्या होगी -4 √3 एंड c की वैल्यू क्या होगी 4। अब हम चेक करेंगे b² माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है -4 √3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। पहले ये माइनस होगा या नहीं होगा? यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है इवन, तो ये क्या हो गया प्लस का हो गया। 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 से कितना होता है 16। अब क्या करेंगे √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, तो ये क्या होता है कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर आपका सिंपल क्या बचेगा 3। ठीक है, यहाँ पर है आपका माइनस का साइन, 4 3 जा 12 इंटू 4, 16 3 से कितना होता है 48, 12 4 से कितना होते हैं 48, तो यहाँ पे क्या आ गया 0। एंड जब b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो आपका फॉर्मूला क्या लगता है -b/2a एंड -b/2a। b की वैल्यू कितनी है -4/3, 4/√3, तो -4/√3/2a। a की वैल्यू कितनी है 3। ऐसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे -4 √3 एंड यहाँ पे भी क्या हो जाएगी 2 इंटू 3, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो यहाँ पे क्या गया 4 √3 हम और 2 इंटू 3, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4 √3 2 इंटू 3। अभी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या आ गया 2 √3/3 एंड 2 √3/3। आई होप सो आपको सेकेंड पार्ट इसका समझ में आ गया होगा। पार्ट 3, 2x² माइनस 6x प्लस 3। तो a की वैल्यू क्या हो गई 2, b की वैल्यू क्या है -6 एंड c की वैल्यू क्या है आपकी 3। यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाएंगे b माइनस b² माइनस 4ac, -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, -6 इंटू -6 कितना होगा 36, -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12। इट मीन्स b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो अब आपकी कैसे वैल्यू निकालेंगे -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। ठीक है, अब b की वैल्यू कितनी है -6, -6 प्लस माइनस b² मीन्स -6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 3/2a मीन्स 2 इंटू 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो हमने ये ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ 36 माइनस 24/4, -6 प्लस माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 12/4। अब हमें 12 में से कुछ बाहर निकालेंगे, वो हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे फैक्टर लेते हैं। अब जिसका भी एक पेयर बन जाता है, ठीक है 2 का पेयर बन गया तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे, और जो नहीं रहता जिसके पेयर नहीं बनते उसको हम रूट के अंदर ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +6 प्लस माइनस 2 √3 4। एक बार अब हमें क्या लेना है प्लस, और एक बार अब हमें क्या लेना है माइनस। 6 + 2 √3/4 एंड 6 - 2 √3/4। यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पे क्या है 2। हम इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं 2, क्योंकि दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं। यहाँ पे 3 बार आता है, यहाँ पे क्या आता है 1 √3, यहाँ पे क्या आ गया 4।
ऐसे ही यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले लूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस रूट 3/4। 1 लगाओ या ना लगाओ वो आपके सेम ही रहता है, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, 3 प्लस रूट 3/2 एंड 3 माइनस रूट 3/2। आई होप सो इसका थर्ड पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स में आपको याद होगा कि वो जो इक्वेशन होती थी b² - 4ac, b² - 4ac ये किसके बराबर होती थी, 0 के बराबर होती थी। इट मीन्स जब हमारी ये वैल्यू आएगी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है k एंड c की वैल्यू कितनी है 3। अब आपको वैल्यू रखनी है b² - 4ac में इज इक्वल्स टू 0, मीन्स k² - 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, k², 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इज इक्वल्स टू 0। अब इधर माइनस में है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 24। जब ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी स्क्वायर रूट होता है हमें क्या निकालना होता है, उसका एलसीएम। और जब एलसीएम निकालते हैं जिसके 2 2 के पेयर बन जाते हैं वो तो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, ये 6, ये 3 एंड ये 3, यहाँ पे 1 आ गया। तो आपका सिर्फ 2 का ही पेयर बना, ये तो अंदर के अंदर रहेंगे क्योंकि इसका भी पेयर नहीं है, इसका भी पेयर नहीं है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, यहाँ पे ये क्या आएगा, जब दूसरी साइड आता है, मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब भी ऐसे आता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस माइनस का आ जाता है। ठीक है, तो जब ये प्लस माइनस का आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 रूट 6। बी पार्ट kx x - 2 + 6, पहले में मल्टीप्लाई करनी होगी kx की, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका kx² - 2kx + 6 इज इक्वल्स टू 0। अब हम चेक करेंगे a की वैल्यू क्या है हमारी k, ठीक है, b की वैल्यू क्या है -2k एंड c की वैल्यू क्या है आपकी 6। रखेंगे इस इक्वेशन में b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि क्या है इक्वल रूट्स हैं तो 0 के इक्वल ही रखना होगा। तो -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 6। ठीक है, ये प्लस का बन जाएगा 4k² - 24k इज इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, कॉमन क्या आएगा 4k कॉमन आएगा। 4k अगर आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा k ही बचेगा एंड 4 के टेबल में 24 कब आता है 6 टाइम्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 4k इज इक्वल्स टू 0 एंड k - 6 इज इक्वल्स टू 0, जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइम करते हैं। तो एक तो k की वैल्यू क्या आ गई 0 एंड एक क्या वैल्यू आ गई 6। ठीक है, ये दोनों इसकी क्या आ गई हैं वैल्यूज। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैनग्रूव whose length is twice its breadth? मीन्स लेंथ क्या है ट्वाइस है, तो ब्रेथ को क्या कंसीडर करेंगे हम यहाँ पे, ब्रेथ बी x। ठीक है, तो लेंथ क्या हो गई आपकी 2x हो गई है। आपको एरिया दे रखा है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। एरिया कितना है 800 इज इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स। इट मीन्स 800 इज इक्वल्स टू 2x²। 2 अभी डिवाइड में चला जाएगा, 800 डिवाइडेड बाई 2 ये कितना आ जाएगा 400। अब आपकी वैल्यू क्या आ गई x² इज इक्वल्स टू 400। अब मैं इस 400 को दूसरी साइड लेकर आऊँगी, क्योंकि हमें क्या बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हमें चेक करना है कि इसका नेचर क्या है, जब भी तो हम उसको इक्वेशन के बराबर रखेंगे। अगर ये जैसे हमने चेक करा, अगर ये इक्वल टू 0 आया तब हम उस इक्वेशन को 0 के बराबर रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। देखो हमारे पास x² तो है, फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है ax², क्या होती है आपकी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 होता है। अब हमारे पास x² के साथ ये भी है, ये वाला नहीं है,
तो अब हम क्या करेंगे, b को क्या कंसिडर कर लेंगे 0 और यहाँ पे x, क्योंकि अगर 0 ही किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0 ही तो आता है। c की वैल्यू ऑलरेडी आपको क्या है गिवन है, ठीक है। अब आप यहाँ से बता सकते हैं a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू कितनी हो गई 0 एंड c की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 400। अब हम चेक करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर की वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400 माइनस का, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 4 4 जा 1600। ये क्या आ रही है 1600 आ रही है, इट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। एंड जब ये आता है तो हम क्या यूज़ करते हैं माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू कितनी है 0 माइनस 0 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर माइनस, इसको मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 4ac, यहाँ पे हमने सॉल्व किया था कितना आ रहा था 1600 आ रहा था, और ये अगर हमने सॉल्व किया था तो यहाँ पे क्या आ रहा था प्लस का 1600 आ रहा था, इसको मैं अभी ऐसे ही लिख देती हूँ, ठीक है। तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारी 1, तो प्लस माइनस यहाँ पे तो 0 ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, 1600 बाय 2, यही तो बचेगा। अब 1600 किसका होता है 40 का होता है, ठीक है। तो ये बाहर आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस बाय 2, ये हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 20। इट मीन्स आपकी क्या होगा, एक तो प्लस की 20 एंड एक क्या आ गई माइनस का 20। क्या कभी लेंथ आपकी x की वैल्यू आई है ये, है ना, और हमने x किसको माना था यहाँ पे ब्रेथ को माना था, क्या ब्रेथ कभी भी 0 माइनस में हो सकती है, वो तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो ब्रेथ क्या हो गई आपकी इसमें x इज इक्वल्स टू 20 एंड लेंथ क्या हो गई आपकी 2x, 2 इंटू 20 दैट इज 40, ठीक है। एंड ये हमारा किस में था मीटर स्क्वायर में था, इट मीन्स ये दोनों हमारी किस चीज़ में आई हैं मीटर में आई हैं, ये भी मीटर में है, ठीक है, एंड ये भी क्या है आपकी मीटर में। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, if so determine their present ages, the sum of the ages of two friends is 20 years, 4 years ago the product was 48। मीन्स यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एजेस का जो सम है वो कितना है 20 ईयर्स है, ठीक है। लेट एज ऑफ वन फ्रेंड बी एक्स कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों का सम है, तो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड का कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स, ठीक है। 4 years एगो मीन्स 4 साल पहले, जब 4 साल पहले है तो 4 years एगो लिखेंगे यहाँ पे हम, क्या हो जाएगा 4 साल पहले एज हमारी 4 साल और कम होगी, तो अगर मैं फर्स्ट फ्रेंड की बात करती हूँ फर्स्ट की, तो कितना हो जाएगा x माइनस 4, ठीक है। एंड अगर मैं सेकेंड की बात करती हूँ तो वो कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4 दैट इज 16 माइनस एक्स, क्लियर है। अब आपको बोला है कि 4 साल पहले क्या था उनका प्रोडक्ट, जो एज का प्रोडक्ट था वो कितना था 48 था, इट मीन्स अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो किसके बराबर होगा 48 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख दोगे, आप क्या लिख दोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। अब सॉल्व करेंगे, पहले x की मल्टीप्लाई करेंगे, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 48। अब हम इसको सॉल्व करें, 16 प्लस 4 कितना होता है 20x, ये माइनस का एक्स स्क्वायर इधर लिख लेते हैं, ये प्लस में है माइनस 64, ये इधर की साइड आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा ये क्या है माइनस में है, अब आप चलो आप इसको ऐसे रहने देते हैं। अब हम यहाँ पे एक वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 है, बी की वैल्यू कितनी है 20 है, एंड सी की वैल्यू क्या है 1 1 2 है माइनस का।
अब हमें चेक करना है नेचर ऑफ रूट, कि इसका नेचर ऑफ रूट क्या है, और अगर जैसे कि अगर ग्रेटर देन 0 आ जाती है या फिर 0 के बराबर आ जाते हैं तब हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका, नेचर रूट के लिए, कि हम उसका क्या कैलकुलेट करेंगे कि उसका नेचर क्या है, b² माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ पे इसको हम स्टार बना देते हैं। b की वैल्यू कितनी है 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है -1 इंटू माइनस का 112। 20 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का कितना है 4, एंड यहाँ पे 0 का भी करेंगे तो वो 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 की 112 में, तो इसका आएगा 448। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 448। 400 माइनस 448 कितना होता है माइनस का 48। अब ये क्या आया है b² माइनस 4ac, 0 इससे बड़ा है ना, मीन्स 0 वैल्यू बड़ी आई है ना, मीन्स ये -48 है, -48। तो इसके क्या होगा, जब ये सिचुएशन होती है तो क्या उसके रियल रूट्स आते हैं, नो, देयर इज नो रियल रूट्स। ठीक है, तो हम उसकी एज फाइंड नहीं कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ। ठीक है, आपको चेक कर बताना है, पहले आपको चेक करना है क्या हम उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l प्लस b, यही तो होता है। एंड पैरीमीटर आपको कितना गिवन है 80, 2l प्लस b। अभी इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 2 l प्लस b। ठीक है, तो l प्लस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। यहाँ से आप l की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, b को दूसरी साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 माइनस b। ठीक है, क्लियर है इतना। अब हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। आपकी लेंथ की वैल्यू कितनी है 40 माइनस बी, एंड यहाँ पर b की जगह हम b ही रखेंगे। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको कितना गिवन है 400, तो हम यहाँ पर भी क्या लिख देंगे 400। ठीक है, अब हम क्या करेंगे b की मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 40b माइनस b²। अब हम सबको दूसरी साइड ले आते हैं, ये माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा ये प्लस में b² हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, एंड ये इधर की साइड ही रहेगा। ठीक है, क्या करा, ये इधर माइनस में था इधर आके प्लस में हो गया, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस हो गया, ये एज इट इज़ का एज इट इज़ उतार दिया हमने। क्लियर है। अब हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -40 एंड c की वैल्यू कितनी है 400। अब आपको चेक करना है b² माइनस 4ac से, इसी से तो हम पता लगा पाएंगे कि हम कैसे हम वैल्यू निकालेंगे उसकी। ठीक है, b² माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400। ठीक है, इसको 4 का कितना होता है 16, ये इवन है तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा, एंड 0 का करेंगे तो वो डबल 0 आ जाएंगे। ठीक है, 1600 माइनस 4 4 1600। अब 1600 माइनस 1600 कितना होता है 0। एंड जब भी हमारी इक्वेशन b² माइनस 4ac ये 0 के बराबर आती है तो हम क्या कर देते हैं, क्या कैसे निकालते हैं -b/2a। यही तो मैंने आपको बताया था। तो b की वैल्यू आपकी कितनी है, यहाँ पर इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। b की वैल्यू कितनी है माइनस का 40 एंड 2a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा और ये कैंसिल भी हो जाएगा यहाँ से, तो आपका कितना आ गया प्लस का 20। ठीक है, तो ये हमारी क्या निकल कर आई है, किसकी वैल्यू निकल कर आई थी, चेक करेंगे हम ये किसकी निकल कर आई है। यहाँ पे हमारी इक्वेशन किससे बन रही थी, b से बन रही थी ना, इट मीन्स किसकी वैल्यू निकली है ये b की। ब्रेथ कितनी है b एंड ये कितनी आई है 20, तो लेंथ कैसे निकालेंगे अब हम, लेंथ की हमने क्या वैल्यू मानी थी 40 माइनस
B. It means 40 minus 20 is equals to 20. ठीक है, ये दोनों ही किस में, मीटर में है, ये इसके आंसर है। आई होप सो आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है एंड इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल्स एंड जो एपी है मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैं ट्रायंगल्स के बाद स्टार्ट कराऊंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।